अध्यक्ष मान्यवर बहुत ही हरदिल लीडर भैया रविंद्र भैया साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके। ये जो कुर्सियों पर है डॉक्टर जगदीश दादा पाटिल, बहुत ही हमारे शहर की मोहतबर शख्सियत डॉक्टर जगदीश दादा पाटिल हमारे बीच तशरीफ ला चुके। लोग साथ मिलकर मनाए ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना अलग एक पकवान बनता है। सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। बस इस मंच से इस स्टेज से यही पैगाम देना है कि हम सब आपस में भाई भाई है और हमारा ये पैगाम यहाँ तक तमाम लोगों तक पहुँचे। चलिए अब तशरीफ लाए और थोड़ी देर में माननीय श्री एकनाथ राव खड़से साहब, रोहिणीताई खड़से साहिबा थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे। उधर से उनका एक कॉल आया है कि प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाए, तो उसके लिए हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हमारे सत्कार का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। मैं मुशायरा आयोजक कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और रविंद्र भैया साहब का यहाँ पर इस्तकबाल करे। यहाँ पर जुबैर अली साहब, वाब खान साहब, अयाज पटेल साहब, फिरोज सैयद साहब, आसिफ पेंटर साहब और तमाम ही रऊफ खान साहब और जितने भी यहाँ पर सलीम भाई जुगड़ी के जितने भी लोग हैं, जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए।
ब्रिटिशों का शासन था, उस वक्त देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जो 1857 का उठाव हुआ, वो 1857 के उठाव में हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ में सभी मुसलमान भाइयों का भी योगदान बहुत बड़ा है। एक एक तस्वीर की कभी हिस्ट्री पढ़ी जाए तो बहुत से लोगों का बलिदान हुआ है। बहुत से लोग, ब्रिटिश लोगों ने बहुत से लोगों को, मुस्लिम भाइयों को फांसी पे चढ़ाया है। लेकिन आज आप भूल गए, क्योंकि बाहर का माहौल थोड़ा अलग है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम मंच में बैठे हुए उन सोच के लोग नहीं है, हम साथ चलने वाले लोग हैं। आज महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब की भैया साहब बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे साहब के सहयोगी मनोहर खैनार साहब बैठे हुए हैं। हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि अपने गांव में भी यही भाईचारा बने रहे। आज तक के बना रहा है, आगे भी बना रहेगा। कोई ताकतें अपने को अलग नहीं कर सकती, ये मुझे मालूम है। बाहर गांव से आए हुए सभी कवि शायरों को मेरा नमस्ते है। हमारे मुक्ताई नगर में हमारे सब हिंदू भाई और सब पार्टियों के तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे गांव में एक भाईचारे की अमन रखे और हमारे दिल में कोई खोट ना आए, इस बात को समझाए। और मैं बताता हूँ बच्चों को कि आगे पढ़ना है तो थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ना सीखो। हिस्ट्री में आपका भी योगदान है, जैसा हिंदुओं का है, सिखों का है, सभी जाति धर्म के लोगों का है, वैसा मुस्लिम समाज का भी योगदान है। ये ना भूले, इसके लिए पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा बना रखे। अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए और देश के लिए एकजुट बना के रखे। इसमें सबकी भलाई है। आज के दिन ये शुभकामनाएं देता हूँ। और ये कमेटी जो है, मुशहरा कमेटी मुक्ताई नगर शहर की, ये सब लोगों से मिलजुले रहने वाले लोग हैं, युवा लोग हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने हमें बुलाया और हमारा सत्कार समारंभ किया, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाए। नईम खान साहब वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। इसके बाद में हमारे बीच तशरीफ फरमाए मनु खैरनार साहब। उनको फिर इस शेर के साथ मैं दावत देता हूँ कि वो अपने 2 लफ्ज कहें। मैं ये शेर डबल इसलिए पढ़ रहा हूँ कि वो भी एक कवि है, वो भी एक शायर है, पत्रकार भी है, कवि भी है, शायर भी है, जिसको अपन कहते हैं डॉक्टर मनु खैरनार साहब। मैं उनको इस शेर के साथ कहता हूँ कि वो समझ जाएं, कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली। यहाँ के लोग साथ मिलकर मनाए ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना अलग एक पकवान बनता है। सजा दो सबको थाली में तो फिर हिंदुस्तान बनता है। सजा दो सबको थाली में तो फिर हिंदुस्तान बनता है। मनु खैरनार साहब माइक पर। जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। बहुत जोरदार तालियों में इस्तकबाल होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज इस बड़े ही प्यारे प्रोग्राम में आप लोगों ने उसामा खान हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए। भाई उसामा खान साहब भुसावल से हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। आप लोगों ने मुझे शरीक होने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं। आज हमारे बीच इस प्रोग्राम के इस स्टेज विचार मंच के ऊपर अध्यक्ष स्थान के ऊपर बैठे हुए
हमारे बहुत ही प्यारे और अजीज दोस्त एडवोकेट रविंद्र भैया पाटिल साहब, इनका और मेरा साथ बहुत पुराना है। जिला परिषद में हम दोनों साथ में रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मैं अल्फला हाई स्कूल से जुड़ गया था। तो ये जो अच्छा मुकद्दस प्रोग्राम यहाँ पर आप लोगों ने रखा है, ये जो कमेटी है, ये मुशायरे की जो कमेटी है, इस कमेटी का मैं सही दिल से शुक्रगुजार रहूँगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर दिया है। और ये बड़े बड़े शायर आपके सामने बैठे हैं, इनके सामने हम जो है वो तो दरिया में खसखस जैसे हैं। ये जहाँ से शुरू हो जाते खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, और इन्हें कोई भी पाबंदी नहीं होती है। एक बार अगर शुरू हो जाए तो पूरी कायनात अपनी बाहों में भर लेते हैं। इनके अल्फाजों में इतनी ताकत होती है। हम क्या है, हम चार जुमले बोल देते हैं, राजनीति से जुड़ जाते हैं और अलग हट जाते हैं। फिर भी आप सब लोगों ने ये जो प्रोग्राम रखा है, मेरी तहे दिल से आपसे और एक गुजारिश होगी। अभी अभी हमारे दोस्त डॉक्टर साहब ने बताया कि आप पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान दें। भारत की तारीख में अगर गौर से देखा जाए तो जहां पर 1943 में जब महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने पहली स्कूल शुरू की तो उनकी पहली शागिर्दा थी फातिमा बी शेख। आज हम अगर देखें तो भारत में सिर्फ पढ़ाई लिखाई की किल्लत की वजह से मुसलमान भाई पीछे हैं, और पढ़ाई लिखाई और अंग्रेजी का पूरा ज्ञान ना होने की वजह से, पूरा इल्म ना होने की वजह से आप लोगों को आके जाके कोई भी दुश्मन या कोई कहता है तो आतंकवादी से जुड़े हैं, ऐसे जुड़े, कुछ गलत तरह के इल्जाम आपके ऊपर लगाए जाते हैं। आपको इन सब इल्जाम लगाने वालों का मुकाबला करना है तो उनकी ही भाषा में उनको जवाब देने की सीख हासिल करने के लिए आपको अंग्रेजी भी पढ़ना होगा। हमारा बचपन से पड़ोस रहा है मुसलमान भाइयों के साथ। हमारी सुबह बड़ी भौर में शुरू होती है तो अजान के साथ, और दिन शुरू होता है तो त्रिशरण पंचशील के साथ। हमारा बुरा कोई कर ही नहीं सकता है। सुबह जब हम नींद से जागते हैं तो अजान के साथ जागते हैं, और दिन जो शुरू करते हैं तो पंचशील के साथ शुरू करते हैं। हमें भला कौन हरा सकता है। फिर भी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हम सुबह एक ऐलान और सुनते हैं, मरकज का अरबी मदरसा शुरू हो चुका है। जोरदार ताली होना चाहिए इस बात पर। मरकज का अरबी मदरसा शुरू हो चुका है। सभी वालिदों से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने बच्चों को मरकज के मदरसे में रवाना करें। तो मेरा कहना यह है कि ये जो अरबी मदरसा है तो इसमें ABCD भी अंग्रेजी का अल्फा शुरू हो जाना चाहिए। तब जाके आप ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं और इनको हरा सकते हैं। नहीं तो इसी तरह से आपको ये लोग बेगुनाह मासूम लोगों को जिंदगियां बर्बाद करने के लिए सलाखों के पीछे डाल देंगे। वक्त बहुत बुरा चल रहा है। अब आपके शायरों की जबान में ऐसी धार रहने वाली है, और ED से लेकर CD तक सबको आप धो के जाने वाले हैं, हमको ये भी मालूम है। फिर भी हमसे जो बनता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं, यह अल्फला एंग्लो उर्दू हाई स्कूल की जगह है। इस हाई स्कूल की बुनियाद जब रखी गई तो हमारे अजीज दोस्त थे RK पटेल साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, और बहुत ही लोग हैं जिनके मैं अभी सबके नाम गिनवा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भाई हमें स्कूल में बच्चों को हिंदी में अंग्रेजी समझा के पढ़ाने वाला टीचर चाहिए। तो जब तक कि हमें टीचर नहीं मिलता, मैं जब पत्रकार हुआ करता था तो उन्होंने बताया कि भाई आपको हमें ये मदद कर देना है। मैंने बोला आपको किसने बताया कि मैं टीचर हूँ? ये बोले आप कुछ भी हो सकते हैं। और सही बात है, मुझे हल आता है, मुझे नींदना तक आता है, मुझे घास निकालना तक आता है, मुझे अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, मराठी भी आती है, और उर्दू भी जो भारत की भाषा है उसको भी भली भांति मैं समझ लेता हूँ। और इसी की वजह से मैंने मोहम्मद हुसैन साहब को एक वादा किया कि हाँ, जब तक कि आपको अच्छा टीचर नहीं मिल जाता मैं स्कूल में आपको सेवा दूंगा। और मैंने बाकायदा बच्चों को पढ़ाया है। आज भी मेरे शागिर्द जब मुझे मिलते हैं बाहर गांव कहीं भी, तो आज भी वो मुझे मिलते हैं और कहते हैं सर आपने जो हमें पढ़ाया था बचपन में आज भी हमारे जहन में है, हम आज भी उसे याद करते हैं, और बड़ी अच्छी तरह से आपने हमें अंग्रेजी का अल्फाज और अंग्रेजी की किताबें पढ़ाई है। तो ये जो दौर है
इस दौर को हमें भाईचारे के दौर को बरकरार रखना है, आगे जाना है और मिलजुल के रहना है और भारत को आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, इंडिया को माहौल आगे बनाए बढ़ाना है। रखे, ऐसे शोर ना करें। आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाकर हमारा इस्तकबाल किया, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और इस कमेटी ने जो अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे ही अच्छे दौर चुनाव तक बनाए रखे, क्योंकि चुनाव के आने तक शायरों से कहना चाहूंगा मैं, न जाने किस किस तरह की तोहमतें हमारे ऊपर लगने वाली है। तो इन सब माहौल को, इस सब अच्छे माहौल को, भाईचारे के माहौल को बरकरार रखने के लिए और फिर से इस इंडिया को, भारत को खड़ा करने के लिए आप हम सब लोगों की जरूरत है, जिसे हम जिम्मेदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर रुकता हूँ और मैं आप सब लोगों की शुक्रिया फिर से अदा करता हूँ। कातिल कहेंगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेंगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेंगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि अगली सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। अगली सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। हम हुफ़ाज़ किराम, आलिम लोग, सभी मौलाना लोग सामने तशरीफ रखते थे, उनसे मेरी गुजारिश है कि सामने वीआईपी चेयर्स का इंतजाम किया है, तमाम हज़रात वीआईपी चेयर पर आकर बैठे। आयोजक कमेटी का मुझसे कहना है, ठीक है, सब तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ ले आए। अब इसके बाद हमारे बीच एक नाथ राव खड़से साहब के प्रतिनिधि कोलते सर यहाँ पर तशरीफ फरमाए। उनको अपना यहाँ स्पीच देने के लिए मैंने नाता बहू के लिए एक शेर लिखा था, उस शेर के साथ मैं उनको आवाज देता हूँ कि हमको क्या मालूम कि वो बेवफा हो जाएगा, हमको क्या मालूम कि वो बेवफा हो जाएगा, हम तो समझे थे हमारा हक अदा हो जाएगा। हमको क्या मालूम कि वो बेवफा हो जाएगा, हम तो समझे थे हमारा हक अदा हो जाएगा। मैं हूँ जुगनू, वो है सूरज, उसको खुद पे नाज है। मैं हूँ जुगनू, वो है सूरज, उसको खुद पे नाज है। रात होने दीजिए, खुद फैसला हो जाएगा। रात होने दीजिए, खुद फैसला हो जाएगा। मैं कोलतेदार से गुजारिश करता हूँ कि अपने इज़हार ख्यालात यहाँ पर पेश करें। मनोहर भाऊ खैरनार, निवृत्ती भाऊ पाटील, युटी पाटील सर, सर्व सन्मान्य व्यासपीठ आणि आमच्या मुक्ताईनगर शहरामध्ये विविध शहरातून, विविध राज्यातून आलेले शायर, कवी मंडळी आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आपले मुक्ताईनगर बोदवड परिसरातले जे सर्व जे नागरिक आहे, आधी आपल्या मुशायरा कमिटीच्या वतीनं मी आपल्या मुक्ताईनगरला आपलं स्वागत करतो। पावसाचं वातावरण होतं आणि हा कार्यक्रम सक्सेस होईल किंवा नाही अशी स्थिती होती। जुबेर अली वगैरे आपले पेंटर वगैरे नेहमी माझ्याकडे यायचे। रऊफ खान, आसिफ भाई पेंटर, जुबेर अली, अयाज पटेल, फिरोज सय्यद, मुश्ताक मनियार, वहाब खान, सलीम, शब्बीर शेठ, शाकीर सय्यद, फाकुर जमादार आणि आमचे जे जुने सहकारी आहे त्यांचं सर्व त्यांना सहकार्य होतं। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी प्रोटोकॉल तोडून वरिष्ठांच्या नंतर याच्यासाठी बोलायला उभं राहिलो की नाथाभाऊ आणि रोहिणीताई या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार होत्या। आज 10 तारखेला कुठलाही कार्यक्रम आपण दिलेला नव्हता, पण अचानक पक्षाची जी मुंबईला मीटिंग लागली आमदार खासदारांची आणि प्रदेशाध्यक्षांची, आपल्याला आमदार बरोबरच प्रदेशाध्यक्षपदाचं रोहिणीताईंना एक मोठं पद महाराष्ट्राला महिला आघाडीचं, राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मिळाल्यामुळे आता नेहमीसारख्या ते आपल्यामध्ये उपलब्ध राहू शकणार नाही। त्यांनाही अचानक तिथं जावं लागलं। त्यांनी आम्हाला सांगितलं की भैयासाहेब जाणारच आहे, तर तुम्ही माझा वतीनं हा माझा निरोप तिथं द्या। बस एवढाच निरोप देण्यासाठी मी इथं उभा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे जो मुशायरा कमेटी के लोग दोपहर को पुलिस स्टेशन को उनको बुलाना आया था कि आपका जो कार्यक्रम है वो आप कुछ तो भी 10-11 बजे तक ख़त्म करो। तो मैंने उनको बोला कि आप किसी से बात मत करो, आप वहाँ से रिटर्न आ जाओ, क्योंकि मैं जो दो लोगों का ताल्लुक है यहाँ पे वो होना जरूरी है। एक तो अमीर साहब और दूसरे हमारे अब्दुल रऊफ खान। ये दोनों लोग यहाँ पर रहते थे तो ये जो स्टेज था इससे 5 गुना बड़ा रहता था। और जो बहुत बड़े बड़े शायर जो हमने कभी
पेपर में पढ़े थे, कभी टीवी में देखे थे। उम्मी अहमदाबादी साहब एक बार यहाँ पे आए थे, हमारे शहर का नाम तब बदले हुए 2-1 साल हो गया था। तो राहत इंदौरी साहब भी आए थे, तो उस पे भी उन्होंने शेर बताया था। लेकिन खड़से साहब ने, नाथाबू ने वो भाषण में कहा था कि मैं और मेरे तहसील और मेरे लोग, हम इतने नसीबवान हैं कि हमने एक तहसील का, एक गांव का नाम बदल दिया, लेकिन यहाँ मुक्ताई नगर से या हमारे तहसील से सादा एक कागज भी वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ नहीं गया है। लेकिन अब तो आप वातावरण देख, ये हमारा शहर का वातावरण था कि 6 दिसंबर 1992 को हम जूने पिक्चर टाकी पे एकदम शांतता में थे। दुनिया में कुछ भी हो, हमारे शहर में कुछ नहीं था। लेकिन अब थोड़ा वातावरण, लोगों का प्रयत्न चल रहा है। मेरे बोलने का मतलब, आपको हमारा कार्यक्रम तो एक कंपाउंड के अंदर है, स्कूल के प्रीमाइसेस के अंडर है, और यहाँ कवि लोग हैं, और ये राष्ट्रीय अखंडता के लिए रखा गया कार्यक्रम। हम रास्ते पे कार्यक्रम नहीं रख रहे हैं, हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया है। बस उसी ताल्लुक से मुझे बोलना था। तो मैं पुलिस प्रशासन अगर यहाँ पे होंगे तो आप रुके तो भी अच्छा है, नहीं रुके तो भी ये कार्यक्रम शांतता से होने वाला है। इनको कोई टाइम की ये जो होगी वो उनको ना दे। धन्यवाद। साहब तशरीफ फरमाए, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस डाइस पर तशरीफ लाए और अपने इज़हार ख्याल अपने सामने पेश किए। आय काँग्रेसचे सन्मान्य अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जगदीश पाटील, आजच मला माहित पडलं की ठाकरे गटाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट मनोहर, पहिलं बॅनर लावलं त्यांनी, ॲडव्होकेट खैरनार, आदरणीय निवृत्ती भाऊ, आदरणीय ईश्वर राणे, आदरणीय डॉक्टर पांजल खेवलकर, निलेश भाऊ, योगीजी कोलते, बोदवडचे आमचे गटनेता दाफरबाई, बबलू साबदरे, बालाशंकर, राजभाऊ माळी, उपस्थित सर्व सन्मान्य व्यासपीठ बंधू आणि भगिनी, खरं म्हणजे मुशायरा कमिटी जी आहे ती रऊफ खान, आसिफ पेंटर, जुबेर अली, अयाज पटेल, फिरोज सय्यद, मुश्ताक मनियार, वहाब खान, सलीम शब्बीर शेठ, शाकीर सय्यद, फारूक जमादार, या सर्वांचं मी अभिनंदन करेल की एक चांगला कार्यक्रम हम सब एक है याच्याकरता आपण आयोजित केला। हिंदू मुस्लिम एकता ही टिकून राहावी, खरं म्हणजे आमिर साहेब यांची आठवण कोलते सरांनी काढली, त्याच पद्धतीने जावेद भाईंची आम्हाला आठवण येते। काही लोक तुमच्याकडे होते, काही आमच्याकडे होते, कधी वाद झाले नाही, सर्व एकत्र राहून पक्षाचा नारा त्या ठिकाणी देत होते आणि प्रामाणिकपणे काम करत होते। हे खास या मुक्ताईनगर तालुक्याचं वैशिष्ट्य आहे की कुठेही आपसात मतभेद नाही, हिंदू मुस्लिम एकता असतात, सर्व सण एकत्र करतात, मुक्ताईच्या कार्यक्रमाला आपण सर्व एकत्र राहतो, अशा पद्धतीने या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित केलाय। मी अधिक बोलणार नाही, या ठिकाणी बाहेर गावून आले कवी, मुशायरा यांचं देखील हार्दिक स्वागत करेल आणि एक चांगला कार्यक्रम आसिफ पेंटर आणि त्याच्या सहकार्याने आयोजित केला, आमचा सत्कार केला, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो। जाता आता एकच सांगेल की काही नेते इंडियाचं भारत करायला निघालाय, पण आपण सर्व एकत्र राहूया आणि हे इंडिया परत एकदा आमचा हक्क आहे या दृष्टीने प्रयत्न करूया। आदरणीय नाथाभाऊ या ठिकाणी आले असते तर रात्री 2 वाजेपर्यंत कार्यक्रम चालला असता, परंतु त्यांच्या वतीने देखील मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। माझे मनोगत संपतो। जय हिंद। कर दिया जाएगा। नईम खान जो बोधवर से तशरीफ लाए, उनके इस्तकबाल के लिए मैं वाब खान साहब और फिरोज सैयद इनसे गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें। नईम खान साहब बोधवर। जोरदार तालियों में भाई का इस्तकबाल किया जाए। हमारे बीच आणि तिला तुमचा
वाटू द्या. ड्युरेसेल बॅटरीज